जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बधान सीरीज के 6 एपिसोड को। बाकी के एपिसोड भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विवेक को, जो कि आनंदी की माँ के घर पर आनंदी को मनाने के लिए आया था। दरअसल आनंदी पिछली रात गुस्सा होकर अपनी माँ के घर पर आ गई थी, क्योंकि वो वेलोनी के बारे में अक्सर बात किया करता है। और साथ ही आनंदी ने अपने घर पर बताया है कि विवेक किसी और से प्यार करने लगा है। और ये बात सुनने के बाद आनंदी के पिता विवेक को चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उन दोनों का झगड़ा एक मरी हुई लड़की पर से हुआ है, तो आनंदी के माता पिता आनंदी को विवेक के साथ उसके घर भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस मिनिस्टर की पोल खुल चुकी थी और हर एक न्यूज चैनल पर उसी की क्लिप चलाई जा रही थी, जिसमें कि वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तो वो मिनिस्टर तुरंत ही सेतुरामम को अपने घर पर बुलाता है, क्योंकि उस मिनिस्टर को बहुत अच्छे से मालूम है कि सेतुरामम ही वो आदमी है जो कि उसे इस चंगुल से बचा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तब सेतुरामम उस मिनिस्टर से थोड़ा सा वक्त मांगता है। अब आगे हम देखते हैं कि विवेक ने आनंदी को अपने घर पर लेकर आ गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलेक्स आता है और वो विवेक से कहता है कि उन तीनों शिकारियों की माँ आपको कुछ बताना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत ही आपको उसके घर पर बुलाया है। ये बात सुनने के बाद विवेक तुरंत ही एलेक्स को लेकर उसके घर पर पहुंचता है, जहां पर वो देखते हैं कि वो औरत बीमार है और थोड़ी डरी हुई भी थी। जिसके बाद विवेक यहाँ पर आता है। साथ में उसने अपने साथ एक कांस्टेबल भी लेकर आया था। और साथ ही जब वो बूढ़ी औरत अपने बाजू में देखती है तो उसे फिर से वेलोनी दिखाई देती है, और वो यही चाह रही है कि उसे वेलोनी नहीं दिखाई दे, इसलिए वो उस पुलिस वाले को सब कुछ बताना चाहती है। तो वो स्टोरी बताना शुरू करती है। वो कहती है इन तीनों बच्चों के पिता मतलब कि मेरे पति भी बहुत ही दरिंदे टाइप के थे। वो औरतबाज थे, किसी भी लड़की को नहीं छोड़ा करते थे, और उनके पास ढेर सारी जमीन भी थी। इसलिए वो जब किसी औरत के साथ इंटीमेट होते तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उन्हें मारने के लिए आ जाती। तब उन लोगों से छुटकारा पाने के चक्कर में हम उन लोगों को जमीन दान में दे दिया करते थे। लेकिन आगे जाकर एक नया कानून बना, जिसमें कि वो जंगल की जमीन ना तो किसी को दे सकते हैं और ना ही किसी से ले सकते हैं। इन सब के बावजूद उसके पति की आदत बिल्कुल भी नहीं सुधरी, और वो अभी भी औरतों को बुरी तरह से छेड़ता था। लेकिन हद हो रही थी, इसलिए गांव के लोग उसे बुरी तरह से मारने लगे थे। और एक दिन वो गांव छोड़कर भाग गया, और तब से वो वापस नहीं आया। इन तीनों की माँ को डर था कि कहीं ये तीन भी उसके पति की तरह ना निकल जाए, और वही होता है जिसका डर होता है, क्योंकि ये तीन भी उसके पति के जैसे ही दरिंदे थे, क्योंकि ये भी एक नंबर के लड़कीबाज थे। साथ ही इन्हें ढेर सारा पैसा भी कमाना था, इसलिए एक बस के द्वारा एक बस को ये ओयो लाइट बना देते हैं, और बस को ही कमरे के रूप में रेंट पर चढ़ा देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद इनके पास एक लंबा सा काला आदमी आता है, जो कि यहाँ पर उस बस को पूरी तरह से यूज करता है। और जो लड़की उनके साथ इंटीमेट हुआ करती थी वो उसके साथ जंगलियों की तरह बर्ताव करता, जिससे कि उस लड़की की हालत बहुत बुरी हो जाती। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस बस में जाना चाहता था, लेकिन वो लंबा काला आदमी उस आदमी को इतना बुरा मारता कि वो मर ही जाता। उससे जान से मारने के बाद भी उसे कोई भी टेंशन नहीं थी। यहाँ पर वो उन तीनों आदमियों से कहता है कि ये उसका रोज का काम है, और साथ ही वो ये कहकर मुंह बंद कर देता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है, और वो उन्हें ढेर सारा पैसा दे भी देता है। साथ ही वो संतोष से ये कहता है कि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि कुंवारी हो, और अगर वो ऐसी लड़की का अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो उन्हें ढेर सारा पैसा देगा। अब इन तीनों को तो पैसे चाहिए ही थे, इसलिए ये लोग एक कुंवारी लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कॉलेज की तरफ से कुछ लड़कियों को बस के द्वारा जंगल में घुमाने के लिए लाया जाता है। काफी सारी लड़कियां आई होती है। सारी लड़कियां आगे निकल जाती है और पीछे वेलोनी रह जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। इसलिए वो इन तीनों के घर पर आती है और पानी मांगती है। वो औरत उसे पानी देती है और साथ में शकरकंद खाने के लिए भी देती है। जिसके बाद वो औरत वेलोनी से बात करने लगती है, और यहाँ पर वेलोनी उन्हें अपने पियोंसे के बारे में बताती है कि विघ्नेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही है। साथ ही वो उस औरत से कहती है कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होता तो वो ये शादी करती ही नहीं। तो वो औरत उससे कहती है कि अगर वो उसे ढेर सारा पैसा दे दे तो क्या वो मेरा एक काम करेगी, जिस पर कि वेलोनी हाँ कर देती है। तब ये तीनों वेलोनी को उसी काले लंबे आदमी के पास ले जाने लगते हैं। वेलोनी को वो एक बस में छोड़ देते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी जंगलियों की तरह वेलोनी का रेप करने लगता है। लेकिन किसी तरह से वेलोनी यहाँ पर अपनी जान छुड़ाकर भागती है। वो तीनों इसका पीछा कर रहे होते हैं, और वो काला लंबा आदमी भी उसका पीछा कर रहा था।
यहाँ पर वेलोनी एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वो इन तीनों से तो काफी दूर निकल आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काला लंबा आदमी वेलोनी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वेलोनी का बेरहमी से रेप करता है और उसे जान से मार डालता है। थोड़ी देर के बाद वो तीनों आदमी यहाँ पर आते हैं और ये सब करता हुआ जब वो उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने उसे मार डाला था और उसके हाथ भी खून से सने हुए थे, जो देखकर वो तीनों बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। वो बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया था और जब वो साइड में देखकर वेलोनी से बात कर रही होती है तो यहाँ पर बैठा कांस्टेबल विवेक सर से कहता है कि आखिर ये किस भूत से बात कर रही है, जिस पर कि विवेक सर उससे कहते हैं कि ये भूत से नहीं बल्कि अपने पापों से बात कर रही है। विवेक सर ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसके मोबाइल में बैटरी नहीं थी। तब वो एलेक्स का मोबाइल लेता है और तुरंत ही एसपी सर के पास कॉल करता है, लेकिन एसपी सर यहाँ पर विवेक सर को बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि बिना परमिशन की उसे ये सब नहीं करना था। तो विवेक सर उनसे कहते हैं कि वेलोनी को इंसाफ दिलाने के लिए हमें ये सही मौका मिला है, उन तीनों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलेक्स आता है और वो विवेक सर को बताता है कि उस बूढ़ी औरत की डेथ हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद विवेक सर तुरंत ही अंदर जाते हैं और वो देखते हैं उस औरत की सचमुच ही डेथ हो चुकी है। ये बात जानने के बाद विवेक सर तुरंत ही एसपी सर के पास फिर से कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसपी सर विवेक से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है और अगर वो सस्पेंड नहीं होना चाहता है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाए। तो विवेक सर एसपी सर की बात मान लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो रुकते हैं और वो सोचते हैं कि वो ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही फॉरेस्ट ऑफिसर के पास कांटेक्ट करते हैं और उन सभी को बुलाते हैं, जिनमें हेड का नाम अर्जुन होता है और वो इन सभी की हेल्प करने वाले थे। उन्हें मालूम है कि ये तीनों गुनहगार हैं और इनको जरूर पकड़ना ही चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और उन्हीं के टीन वाले कच्चे घर में छिप जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो शिकार करके वापस लौट रहे थे तो अचानक से उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से जब फायरिंग शुरू होती है तो ये तीनों भाग जाते हैं और इनके पीछे विवेक सर के साथ साथ फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग भी पड़े हुए थे। साथ में ये लोग फायरिंग भी करते जा रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद विवेक सर और फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिसर्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन आगे विवेक सर जो देखते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन फायरिंग के चलते एक गोली एलेक्स को लग गई थी, जिससे कि उसकी यहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर विवेक सर को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर उसे लाए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मिनिस्टर सेतुरामम के पास कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि सभी जगह पर मेरे ही न्यूज छाई हुई है, कुछ ऐसा कीजिए कि ये न्यूज हट जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी को कार से उतारा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एसपी सर आते हैं जो कि विवेक को बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक तो तुमने उन तीनों को अरेस्ट किया और इनके बदले में एलेक्स की जान चलेगी और वो तीनों अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले ही थे और जब वो यहाँ पर आएंगे तो 2 दिन में ही छूट जाएंगे। और जब एलेक्स का फ्यूनरल हो रहा था तभी एसपी सर का फिर से विवेक के पास कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि मीडिया में जो उसने न्यूज दी है वो उसने बहुत खराब दी है, इसलिए उसे सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही वो न्यूज पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि न्यूज में खबर थी कि वेलोनी का मर्डर प्रेस्टिट्यूशन की वजह से हुआ है और एसपी सर को यही लग रहा था कि ये सारी खबर विवेक ने ही अखबार वालों को दी है, जबकि उसने नहीं दी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर पॉलराज का कॉल विवेक सर के पास आता है तो विवेक सर तुरंत ही डॉक्टर पॉलराज से मिलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले विवेक सर पॉलराज की कॉलर पकड़ते हैं और वो उससे कहते हैं कि वेलोनी का रेप हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वेलोनी का रेप हुआ था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पॉलराज उससे कहते हैं कि वेलोनी का रेप नहीं हुआ था क्योंकि उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल सही है। साथ ही डॉक्टर पॉलराज उससे कहते हैं कि जिस लड़की का रेप होकर मर्डर हुआ है वो शायद कोई और लड़की होगी, वेलोनी नहीं। और ये बात सुनने के बाद विवेक सर हैरान रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।